भोगों को तो भोग ले, परंतु सच्चे हृदय से दुखी होकर भगवान की प्राप्ति के लिए निकले। भजन करना चाहिए, पर ये खान पान, ये दुनिया का प्रपंच हमारा पिंड नहीं छोड़ रहा। दुखी होना चाहिए। जैसे संसारी आदमी जब मनोनुकूल भोग मिलता है तो सुखी होता है, लेकिन भक्त को जब मनोनुकूल भोग मिलता है तो वो दुखी होता है। वो रुदन करता है, हे भगवान कब मैं इस प्रपंच से ऊपर उठूं। उसे सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उसकी निंदा करे तथा अपना दुर्भाग्य समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूं और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कर्म वासना सर्वथा क्षीण हो जाती है। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त है और मेरे चिंतन में मगन रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भगवान। न वैराग्य की आवश्यकता है और न ज्ञान की। जो भगवान की कथाएं सुन रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, उसे किसी और साधन की जरूरत नहीं है। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं। यदि मैं उन्हें देना चाहता हूं तो और देता भी हूं तो भी वे दूसरी वस्तुओं की तो बात क्या, कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। ऐसे भक्ति में सुख प्राप्त किए भक्त जन होते हैं। भगवान कह रहे मैं देना भी चाहूं और देता भी हूं, पर वो कैवल्य मोक्ष तक स्वीकार नहीं करते। मर्त लोग, स्वर्ग लोगों के भोगों की तो बात ही क्या। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निश्रेयस परम कल्याण, इसका दूसरा नाम है निरपेक्षता। किसी से कोई चाह नहीं। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों को, समदर्शी महात्माओं को, जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, उनको कोई पाप या पुण्य नहीं बांध पाएगा। इसलिए महापुरुषों की नकल नहीं करनी चाहिए। वो देहाभिमान रहित महापुरुष कभी विषय सेवन करते नजर आते हैं, कभी विषय त्यागी। उनको कोई पाप पुण्य, कोई कर्म बंधन नहीं होता। विधि और निषेध होने वाले पुण्य और पाप से उनका कोई संबंध नहीं होता। कोई निषेध अगर बन जाए तो कोई पाप नहीं, कोई विधि बन जाए तो कोई पुण्य नहीं, क्योंकि वो देहाभिमान रहित महापुरुष होते हैं। इस प्रकार जो लोग मेरे बताए हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा के तत्व को जान लेते हैं। इसलिए साफ चिंतन छोड़कर एकमात्र भगवान का चिंतन करो, भगवान के आश्रित रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।